Hello dear friends, good morning to all of you and welcome to this live mathematics lecture। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर डेफिनिट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। Exercise 7.11, example number 19. Hello dear friends, example number 19. Show that from 0 to a f of x into g of x dx is equal to 2 times from 0 to a f of x dx, where function if f and g are defined as f of x is equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 4. First of all, we will take LHS from 0 to a f of x into g of x dx. Now by using property number 4, from 0 to a, x is replaced by a minus x, f of a minus x into g of a minus x dx. But we know very well f of a minus x is equal to f of x. 0 to a, f of x into g of x. See, from this condition g of a minus x is equal to 4 minus g of x dx. Clear dear friends? Okay, now from 0 to a, f of x multiply with 4 into minus f of x multiply with gx dx. Make them separate by using separate limits. From 0 to a, 4 into f of x dx minus integration from 0 to a f of x into g of x dx. If we consider left hand side as I, so here we get same term, like as I. Clear? So we write here I is equal to 4 from 0 to a f of x dx minus I. Therefore 2I is equal to 4 from 0 to a f of x dx. And finally I is equal to 4 upon 2 means 2 from 0 to a f of x dx, and this is our target right hand side. Clear? एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, पता कैसे चला? तो बेसिकली जब भी कोई रूल्स नहीं आता है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 या प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम अप्लाई कर सकते हैं टू मेक इट सिंपलेस्ट। तो दोस्तों इस तरह से 7.11 यहाँ पर कंप्लीट है। मिसेलिनियस में वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, डेफिनिट इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में इनडेफिनिट में जाएंगे। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 44, I is equal to from 0 to pi x into dx divided by a square cos square x plus b square sin square x। यहाँ पर हमें x अलग से a दिखाई देता है, तो हम क्या करेंगे? अप्लाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 4 and property number 3, x is replaced by a pi minus x from 0 to pi minus x dx divided by a square cos square pi minus x plus b square sin square pi minus x. Limit from 0 to pi, pi minus x dx divided by
पाई माइनस एक्स यदि कॉस में लेते हैं तो इट रिप्रेजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर कॉस इज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव। सो वी राइट इट एज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में दो टर्म है तो दोनों को हम सेपरेट करेंगे विथ सेपरेट लिमिट्स। ठीक है दोस्तों, ओके। सो वी कैन राइट हियर 0 to पाई डी एक्स अपन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर दोस्तों? माइनस लिमिट फ्रॉम 0 to पाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज आई। आप देख रहे हैं कि ये हमें फिर से क्या मिला, आई मिला है ना। तो मान लीजिए ये आई है तो इसे लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2i मिलेगा। 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई dx अपन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशल मेथड है, लेकिन उससे पहले ये जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6? प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। नाउ एक्स इज रिप्लेस बाय, देखिए ये लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। यदि x के बदले अपर लिमिट माइनस एक्स लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, सो इट इज ऑल्सो बी ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स। यदि ये दोनों सेम है तो 2i is equal to pi. This function can written as 2 times and half limit from 0 to pi by 2 dx upon a square cos square x plus b square sin square x. Clear? Hello dear friends, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से 2 कैंसल, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। रिमेंबर इट्स अ स्पेशल केस। ऐसा यदि इंटीग्रेंड है आपके पास में तो हम यहां से cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे भाई? रिमेंबर इट, क्या कॉमन लेंगे? या cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम cos स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर के पास cos स्क्वायर नहीं है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 to पाई बाई 2 dx अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। जब भी आपको tan दिखाई देता है तो sec दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो 1/cos है तो न्यूमरेटर में जाकर के ये होगा sec स्क्वायर एक्स। रिमेंबर, तो आपको याद रखना है, नोट दिस पॉइंट, यदि इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दोस्तों इनके जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल तो ये दोनों ही होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे एंड tan x ऑर्डर लेंगे। लेट tan x इज इक्वल टू t, और tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखिए पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज करेंगे। इफ t इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 डालेंगे तो tan 0 x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो t हमें मिलेगा 0। यदि हमें x लेते हैं पाई बाई 2 तो t इज इक्वल टू यहाँ पर रखना होगा पाई बाई 2, सो tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर दोस्तों?
So new integrand write as I is equal to pi from 0 to infinitive, 0 to infinitive dt upon a square plus b square t square. Once again दोस्तों, pi into from 0 to infinitive dt upon, क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव डी टी अपन ए स्क्वायर प्लस बी टी होल स्क्वायर। ये हो गया 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला। चलो इसका आंसर क्या होगा, तो 1 अपन ए मीन्स ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपन ए मीन्स बी टी अपन ए, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव। दोस्तों क्लियर। अब देखिए टी का जो कोएफिशिएंट है वो बी रह ना जाए, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना है। पाई अपन ए बी तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। नाउ टी इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट, तो इन्फिनिटिव माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स मीन्स 0, तो 0 ही रहेगा। पाई अपन ए बी बट टेन इनवर्स इन्फिनिटिव मीन्स पाई बाई 2। सो फाइनली आंसर इज पाई स्क्वायर अपन 2ab। ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह देख लें। ओके दोस्तों, सेम काइंड का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7 में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 32, नॉट एग्जैक्टली सेम, लाइटली टू सेम। फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू 10x डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x dx। आप देख रहे हैं यहाँ पर x मौजूद है, सो x इज रिप्लेस बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू 10 पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स dx। पाई माइनस एक्स रिप्रेजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर 10 सेक दोनों ही नेगेटिव, सो इट इज माइनस 10x डिवाइड बाई माइनस सेक एक्स माइनस 10x dx। यहाँ से ये माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, ऑल साइन विल कैंसल एंड विल बिकम पॉजिटिव, सो पाई माइनस एक्स इंटू 10x डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x dx। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को, ये पूरा जो टर्म है, वन टाइम मल्टीप्लाई विथ पाई एंड द अदर टाइम्स मल्टीप्लाई विथ एक्स एंड मेक देम सेपरेट। सो इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू पाई इंटू 10x डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू 10x डिवाइड बाई सेक x प्लस 10x dx। आप इसे भली भांति जानते हैं। कि ये जो टर्म है, क्या जानते हैं,
that is I from equation number 1. So I is equal to पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई. यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप sec माइनस 10 को रेशनलाइज करें, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. 10x अपन sec x प्लस 10x को रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई विथ sec x माइनस 10x डिवाइड बाई sec x माइनस 10x dx माइनस i. या तो फिर इसे साइन कॉस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए, नाउ इट बिकम 2i क्योंकि i चला गया लेफ्ट साइड में. पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 10 इंटू sec 10x इंटू sec x माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई sec x into 10x plus 10x multiply sec x minus 10x, it become sec square x minus 10 square x dx. We know very well ये होगी वैल्यू 1 बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. लेकिन 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके बदले हम क्या ले सकते हैं, 10x इंटू sec x माइनस इसके बदले हम ले सकते हैं sec square x माइनस 1 dx. डिवीजन में तो क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा. क्लियर. अब सबका लेना है इंटीग्रेशन. चलो यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों. ओके, अब ध्यान से देखिए. नाउ 2i इज इक्वल टू पाई. सबसे पहला जो टर्म है 10 इंटू सेक, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x माइनस दूसरा टर्म है sec स्क्वायर x जिसका इंटीग्रेशन होगा 10x. एंड अगेन दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x. एंड लिमिट फ्रॉम 0 to पाई. नाउ पाई इंटू sec पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई माइनस sec 0 माइनस 10 0 प्लस 0. 10 पाई ऑलरेडी 0, 10 0 0. sec पाई मीन्स माइनस 1 प्लस पाई माइनस 1. सो रिजल्ट इज पाई इंटू पाई माइनस 2. 2i is equal to, therefore I is equal to pi by 2 into pi minus 2. It's a result. दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं? चलो क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर है ना. मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरह समझ गए हैं. देखिए, सबसे पहले आपको हिंट ये लेनी है कि हम कौन सी मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की ओर. इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई ई रेज टू एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स. देखिए, जब भी हमें ई रेज टू एक्स दिखाई देता है तो हम इस फंक्शन को याद करते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. इसमें एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होना, डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट होगा ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. समझ रहे हैं आप? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. पाई बाई 2 से लेकर के पाई ई रेज टू एक्स रखेंगे एज इट इज. 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अब हम यहाँ पर यदि एक्स बाई 2 है तो इसे भी एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो साइन की फॉर्मूला है 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ठीक है, अब दोनों को सेपरेट करेंगे ई रेज टू एक्स, क्योंकि हमें 2 टर्म चाहिए कि नहीं, 2 टर्म चाहिए. सो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस
2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ से 2 कैंसल, 1 टाइम साइन वाला टर्म कैंसल रहेगा। फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई ई रेज टू एक्स 1 बाई टू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ये क्या होगा तो कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होगा कॉट। अब हमें ये पहचानना है कि इन दोनों में से एफ एक्स कौन होगा, तो इसे हम लेट एज्यूम करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई टू, माइनस ही एज्यूम करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स का एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई टू। सो इट इज cos x square x by 2 divided by 2, and already we have f dash x, so result is what, therefore I is equal to e raised to x into fx means minus cot x by 2 and limit taken from pi by 2 to pi। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। Now x is replaced by pi e raised to pi into cot pi by 2, फिर माइनस करेंगे, है ना, माइनस e raised to pi by 2 into cot pi by 2 by 2 मतलब pi by 4। cot pi by 2 जीरो होने के कारण ये सब कुछ जीरो, माइनस माइनस प्लस, e raised to pi by 2 into cot pi by 4 is 1, so answer is e raised to pi by 2। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आंसर रहेगा e raised to pi by 2। चलिए दोस्तों, क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, चलो ध्यान से देखिए। 0 टू लिमिट पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x dx। तो एक बात तय है, साइन इंटू कॉस लाना है तो या तो हम साइन स्क्वायर ऑर्डर ले सकते हैं या तो हम कॉस स्क्वायर ऑर्डर ले सकते हैं। दोनों की जब पसंदगी करने की बात आए तो हम साइन को ही ऑर्डर लेंगे। सबसे पहले हम टर्म को बैलेंस करेंगे। 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। cos रेज टू 4 का मतलब होगा cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर लिया है, साइन नहीं लिया है। इस टाइप के टर्म एक स्पेशल केसेस है, ये आपको याद ही रखने के, ऐसे टर्म में हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए 2 इंटू साइन एक्स का होगा डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वी डू नॉट रिक्वायर टू, सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी। जब वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज करेंगे। इफ एक्स यदि लेते हैं 0 तो टी साइन 0 0 ही रहेगा। यदि हम x लेते हैं पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 4 होगा 1 बाई √2 जिसका स्क्वायर होगा 1 बाई 2।
अब दोस्तों लिमिट क्या होगी, न्यू इंटीग्रेशन कैसा होगा, फ्रॉम 0 to 1/2, न्यूमरेटर क्या रहेगा, ओनली dt by 2, और डिवीजन में क्या रहेगा, तो 1 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, फ्रॉम 0 to 1/2 dt, इसे हम एक्सपांड करेंगे, तो 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 0 to 1/2 dt, 2 को हम आगे ही रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मीन्स 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। शायद आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायरिंग टर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से इस 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 × 2 4, 0 to 1/2 dt अपन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2। क्लियर। अब देखिए लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म डिवाइड बाय 4 × फर्स्ट टर्म, तो ये होगा 1/4। सो I इज इक्वल टू 1/4 लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 dt, टी स्क्वायर माइनस टी 1/4 ऐड किया है, ऐसा माइनस करना है, प्लस 1/2, ये है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम रहेगा 4, तो 2 माइनस 1 मीन्स 0 to 1/2 dt, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसे हम साथ में रखेंगे, इसे अलग रखेंगे, तो 1/4 dt डिवाइड बाई टी माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं। अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो 1/a, a मीन्स व्हाट, तो 1/2, tan इनवर्स x अपॉन a, t माइनस 1/2 अपॉन 1/2 एंड टेकन लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2। चलो यहाँ तक क्लियर दोस्तों। 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 tan इनवर्स 2t माइनस 1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2, क्योंकि 2 एलसीएम लेंगे, आफ्टर एलसीएम 2 कैंसल। नाउ t इज रिप्लेस बाय, नाउ t is replaced by 1/2 and 0. Therefore, I is equal to 1/2. Tan inverse 2 into 1/2 minus 1 minus tan inverse 0 minus 1. ये कैंसल, 1 minus 1 0, tan inverse 0 means 0, minus common plus tan inverse 1, but tan inverse 1 is equal to pi/4, so answer is pi/8। ये होगा डेफिनिट इंटीग्रल्स। दोस्तों एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लीजिए।
चलिए दोस्तों, नाउ एग्जाम्पल नंबर 27, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos square x डिवाइड बाय cos square x प्लस 4 sin square x dx। देखो, यदि ये उल्टा होता तो हम सेपरेट डिवीजन करके आगे बढ़ते, है ना, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेट डिवीजन नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर का मतलब होगा cos इंटू cos। सो फ्रॉम 0 to π/2 cos x इंटू cos x। क्लियर। डिवीजन में क्या है, cos स्क्वायर x है, प्लस, अच्छा ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं, यहां पर हम साइन या कॉस ऑर्डर नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये थ्योरम भी हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो अलग है दोनों फंक्शन में। ये कर सकते हैं कि हम cos स्क्वायर एक्स यहां से कॉमन ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। चलो, तो ऐसा ही करेंगे। तो प्रोग्राम थोड़ा चेंज करेंगे इसे। चलिए दोस्तों, डिवीजन में से हम cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो 1 + 4, यहाँ पर क्या होगा tan स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसल, फ्रॉम 0 to π/2 dx अपन 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे हम। देखिए, हमें पता ही है कि जब tan दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, यदि tan दिखाई देता है तो tan ही ऑर्डर लेना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट tan x = t। तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स dx = dt। लेकिन यहां पर sec स्क्वायर एक्स दिखाई देता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, dx = dt। सो dx = dt अपन 1 + tan स्क्वायर एक्स। लेकिन यदि हमने यहाँ पर वेरिएबल चेंज किया है तो इस राइट साइड पे t वाला फंक्शन ही आना चाहिए। तो tan x = तो t हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पर हम t ले सकते हैं, तो t² आएगा, तो ये हम कह सकते हैं। ओके, अब लिमिट चेंज करना चाहेंगे तो इफ, यदि हम x 0 लेते हैं तो t बिकम 0, क्योंकि यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो t 0 हो जाएगा। यदि हम x π/2 लेते हैं तो t बिकम इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो न्यू इंटीग्रल बिकम फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी 1 अपन 1 + 4t² इंटू, ध्यान दीजिएगा, 1 अपन 1 + 4t² इंटू dx के बदले आएगा dt डिवाइड बाय 1 + t²। चलिए दोस्तों, हो गया क्लियर। अब हमारे पास में दो रास्ते हैं,
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बाय दो मेथड है दोस्तों। पहली मेथड क्या यूज करेंगे, हम कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो हम यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड वो क्या है, अरेंजिंग मेथड, अरेंजिंग डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर टू बैलेंस द टर्म। तो ध्यान से देखिए, हम इस मेथड में जाएंगे नहीं, हम अरेंज ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर t की पावर दोनों में सेम है इसीलिए। अब ये हमें सोचना होगा कि इन दोनों को हम कैसे यूज करें। तो पहले हम ये टर्म ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर बाद में ये लेंगे 1 प्लस 4t²। देखिए हमें t तो चाहिए नहीं यहाँ पर, तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर 4t² तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हो जाएगा 4 माइनस 1 तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है नहीं तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा। 1 प्लस 4t² इंटू 1 प्लस t²। चलिए दोस्तों इतना क्लियर, ओके। दोनों का हम सेपरेट डिवीजन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 4 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 अपन ये कैंसिल होगा, 1 प्लस 4t² रहेगा dt, माइनस 1/3 ऑलरेडी है, और यहाँ पर होगा 1 प्लस 4t, ये कैंसिल होगा तो 1 अपन 1 प्लस t² dt। क्लियर। तो यहाँ से हम या तो फिर 4 कॉमन ले सकते हैं, या तो फिर इसे हम 2t, लिमिट होगी यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी 2t कह सकते हैं। तो ये हो गया 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला। चलो 4/3 1 अपन a मीन्स 1, tan इनवर्स x मीन्स 2t अपन 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, x का जो कोएफिशिएंट मतलब t का कोएफिशिएंट 2 वो हमें डिवाइड करना होगा, माइनस 1/3 इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब 2 2 4 तो ये वैल्यू होगी 2/3, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, माइनस 1/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 ही रहेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स π/2, ये 0 ये भी π/2, therefore 2/3 इंटू π/2 माइनस 1/3 इंटू π/2। डिवीजन में 6 ही एलसीएम रहेगा, सो 2π माइनस पाई होगा π/6। क्लियर दोस्तों, तो आंसर रहेगा π/6। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 एंड एग्जाम्पल नंबर 30। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x डिवाइड बाई अंडर रूट sin 2x dx। यहाँ पर क्या है, sin x प्लस cos x डिवाइड बाई 9 प्लस 16 sin 2x dx। यहाँ पर लिमिट है फ्रॉम 0 टू π/4, यहाँ पर लिमिट है फ्रॉम π/6 टू π/3। दोस्तों ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x होना ही चाहिए और डिवीजन में sin 2x ही होना चाहिए। हाँ, उसके अगल बगल में यदि कोई कोएफिशिएंट है तो यही मेथड चलेगी। यदि यहाँ पर कोई वेरिएबल है तो इस मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में सेम मेथड है, लेकिन आगे जाकर के आपको यहाँ पर नया टर्म मिलेगा, तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है।
करेंगे ना। ओके, अब हमें यहाँ पर ऑर्डर क्या लेना है, हम ऑर्डर लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए हम उल्टा ही ऑर्डर लिया, स्पेशल ऑर्डर है ये, जैसे स्पेशल टी आती है कि नहीं भाई, वो स्पेशल ऑर्डर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन, और दोनों का कॉमन एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हो गया बैलेंस दोस्तों ये। अब हमें ये बैलेंस करना है, साइन टू एक्स कैसे आएगा, तो देखिए नाउ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हम स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड टी का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी 1, ये वैल्यू क्या होगी, तो साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। क्या आप समझ रहे हैं, एकदम से क्लियर। तो साइन 2x के बदले हम क्या लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया बैलेंस। यहां पर हमें क्या करना है, साइन 2x की जगह पे हमें ले लेना है 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करना है। ओके, लिमिट चेंज करेंगे। इफ यदि हम x लेते हैं π/6 तो हमें t क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहां पर रखते हैं π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 कितना होगा 1/2 होगा। यहां पर यदि हम लेंगे π/6 तो ये वैल्यू क्या होगी √3/2 होगी, तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस √3/2। यदि हम x लेते हैं π/3 तो t क्या होगा, π/3 लेते हैं तो साइन π/3 √3/2 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1/2 रहेगा। एकदम क्लियर। चलिए दोस्तों, अब लिमिट क्या रहेगी, ध्यान से देखिए, 1 माइनस √3/2 माइनस कॉमन निकाल के √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2, आप समझ रहे हैं ना। माइनस a टू ए लिमिट हम ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पर, dt डिवाइड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। जब ऐसी लिमिट आती है तो हम क्या पहचानते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो स्क्वायर वाला टर्म है तो ऑलवेज बी इवन। यदि इवन है तो 2 टाइम्स हाफ लिमिट फ्रॉम 0 to 3 माइनस 1/2 dt अपन √1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। रीजन लिखेंगे बिकॉज f इज एन इवन फंक्शन। ओके, इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स t लिमिट फ्रॉम 0 to √3 minus 1/2. So our answer is 2 into sin inverse. T is replaced by √3 minus 1/2 minus sin inverse 0, which is 0. So finally answer is 2 into sin inverse √3 minus 1/2. ये होगा रिजल्ट। चलिए क्लियर दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर रहे, प्रैक्टिस करते रहे, है ना। थैंक यू वेरी मच।